राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित नरसिंह महाराज समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम चतुर्थ अमृत वृष्टि से हरिदेव साफ करके फिर आना एक बार। हम लोग इसके निष्ठा के लक्षण बता रहे थे। उनमें हम लोग लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति ये तक आलोचना किया। अप्रतिपत्ति में दिखाया लय विक्षेप न रहने पर भी श्रवण कीर्तन स्मरण में असमर्थता देखी जाती है। इस दशा में साधक के मन निरुत्साह होकर आलस्या तक गया। ये प्रसाद पाया ना, पानी को जाएगा धोआ, वो जो टेनिया लिया ना वो ठाकुर जी को हमारे भक्त लोग के प्रसाद के लिए टेनिया से पानी ऐसे दे लाओ नहीं, ठाकुर जी का है ना, डिवोटी के लिए पीछे से बाल्टी ला के करना पड़ता है। मठ में भी कोई भी ऐसा मत करना, नवदी में तो धमाधम दे देते। तो बता देना थोड़ा काम है, 2 दिन रोक लूँगा उसको, ठीक है। और उत्साह ही श्रद्धा का जीवन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स आलोचना किया। अब आते हैं कसाय। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के समय जो साधन काल में क्रोध आता है और लोभ मोह ये अहंकार का जो संस्कार है उसे कसाय कहा जाता है। केवल क्रोध नहीं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का जो संस्कार है श्रवण कीर्तन के समय, तो क्या है, उसी को बोलते हैं कसाय। अनर्थ अवस्था में पूर्व संस्कार के अनुरूप साधारण कारण से भी क्रोध, मधुर स्वादिष्ट वस्तु के आस्वादन अर्थात में लोभ, देहदेहिक आदि विषय में गर्व अहंकार चित्त में उदित होते हैं। अब दिखा रहा हूँ इसमें क्रोध कैसे है। एक साधक गुरुजी एक उदाहरण देते थे, हरिनाम करता ये करता, वो भिक्षा मांग के जीवन गुजारा करता है। साधक एक गांव से दूसरे से जाके फिर हरिनाम करता ये करता। एक दिन गया कहाँ, एक दूसरे गांव में गए। एक कुम्हार था, कुम्हार अपने देखा साधु से स्थान दिया, और वो उनके जहाँ पर मिट्टी का बर्तन रखा हो इस पर स्थान दिया। वो जो भिखारी साधक है उसके पास अपने एक झोला है, एक डंडा है, सो रहा है। सोते सोते हरिनाम, फिर जगे हरिनाम कर रहे हैं। हरिनाम करते करते क्या हुआ, आया गुस्सा, बोले देखो तो
मैं भजन करता हूँ और देखो ये लोग मुझे कैसे तंग करते हैं। कभी मेरा चोटी खींच देते हैं, कभी मेरा कपड़े को खींच देते हैं, कभी मेरा माला को खींचता है, कभी झोला को खींचता है, डंडा खींचता है। ठहरो, अब मैं काम करूँगा। क्या काम करूँगा? मैं जब पैसा मिल रहा है ना थोड़ा थोड़ा करके एक बिजनेस डालूँगा। मैं मेरा पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ने पर मैं धनी हो जाऊँगा। होने पर जो लोग मुझे ऐसे तंग करते हैं उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे घुमाया, ऐसे मारूंगा। डांडा घुमाया, मिट्टी का हाड़ी ऐसे रखा हुआ था, एक हाड़ी मेरा फूटते क्या होगा? धड़म सब हाड़ी एक एक बार सब गिर पड़ा, शब्द हुआ। वो दौड़ता हुआ आया, मालिक क्या हुआ? तो पता फिर उसको धमाधम दे दिया। ये श्रवण कीर्तन स्मरण के समय जो क्रोध, देखो ये क्रोध है। किसी विषय वस्तु के साथ जो उदाहरण दिया जाए वो भूलता नहीं लोग आसानी से। एक होता है थियोरी, एक प्रैक्टिकल। तो गुरुजी उदाहरण दिया था। और है केवल यही नहीं है, क्रोध नहीं, उसमें लोभ एवं मोह का भी संस्कार है। देखो मोह कैसा होता है? जगत में कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, चिड़िया, उनका छोटे जो होता है ना बच्चा, उससे क्यूट होता है, सबका आकर्षण करता है। ये सावधान रहना है। क्या होता है? श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, एक ब्राह्मण बच्चा उसके पास आता था, महाप्रभु के पास आता था। महाप्रभु छोटा बच्चा है, अच्छा उनको महाप्रभु स्नेह करते थे। दामोदर पंडित को सहन नहीं हुआ, बता महाप्रभु जेमन तेमन भीषण तार गण। महाप्रभु जैसे तैसे उनके जो गण है परिकर बहुत स्ट्रिक्ट है। देखो हरिदास, छोटा हरिदास, नामाचार्य हरिदास नहीं, जो छोटा हरिदास को त्याग कर दिया जगत शिक्षा के लिए। ये दामोदर पंडित बताया, गोसाई गोसाई एक बार देखी वो गोसाई, आप गोसाई बने हैं, ये सुंदरी विधवा के लड़का को आप प्यार क्यों करते हैं? लोग आप अंगुली उठाएगा। देखिए महाप्रभु परिवार कितने निरपेक्ष हैं। महाप्रभु स्वयं भगवान है। पर तेजियो सांग नौ दोषाय, जैसे तेज है आग, उस पर कुछ भी दे दो जल के भस्मीभूत कर देगा, अपवित्र नहीं होंगे। सिर्फ भगवान के चरण कमल से निकलता है, उनको भी शासन कर रहे हैं दामोदर पंडित, ये चलेगा नहीं। ऐसे ही छोटे बच्चे को भक्त का, इतना सुंदर बच्चा है, ये है, प्यार कर क्या हो, उसके माँ के साथ फंस जाओगे। सबसे चरित्रवान होना पड़ेगा। इसे क्या है? ये मोह का उदाहरण है। भजन करते करते मोह आ गया, क्या हुआ? फंसे। ये है लय विक्षेप, अब कसाई, ये कसाई के अंदर आता है। खूब सावधान, साधु सावधान। बताया इंडियन फिलोसफी में दैट मनी नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। और वेस्टर्न फिलोसफी बोलते हैं कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। इसमें इंडियन फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी में देखो आसमान जमीन का पार्थक्य। इंडिया में कुछ पूछो, इसका मकान कहाँ है, सचिन का बता देगी एड्रेस यही, बट इट मे बी इन दैट एड्रेस, श्योर संगे नहीं होता, इट मे बी। कुछ भी पूछो इट मे बी, नहीं बोलेंगे, श्योर का नहीं बताएंगे, नहीं। अच्छा, और एक देखो वेस्टर्न, इसमें ये क्या है? बोले ये, बोले मेरा घर है, हमारा घर, हम लोगों का घर है। वो नहीं बोले मेरे पिता का घर है या माता का घर है, ये नहीं बोलेंगे कि हमारा घर है, क्योंकि पिता के नाम से पिता का। छोटा बच्चा भी अबाक हो गया एक घर में गुरुजी के समय, तो वो बोले गुरुजी देखो ये लोग बताते हैं हम लोग इनको कि ये हमारा घर है। बोले नहीं, हमारा दादा का घर है। नहीं, अपना घर नहीं बताएगा। बोले ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारा पॉइंट है। वेस्टर्न
आइडिया और इंडिया में कितना फर्क है। नीता ये लोग था नहीं, फिर बता देता हूँ। ये कसा है, श्रवण कीर्तन स्मरण में केवल क्रोध का नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, इनका संस्कार जो मन में उदित होता है उसके बताया कसा है। जैसे उदाहरण दिया गुरु जी, जो उदाहरण देते थे हम लोग जो पढ़ाया, एक साधक था, वो भिक्षा करके जीवन गुजारा करता, लोग उनको तंग करते, कभी उनका चोटी खींच देता, कभी कपड़ा खींच देता, कभी माला खींचता, कभी झोला को खींचता, कभी डंडा खींचता, गांव के गांव जाके हरिनाम करता, भजन करता और भिक्षा का जीवन गुजारा करता। एक गांव से दूसरे गांव में गया, एक कुम्हार के घर में उनको स्थान दिया। कुम्हार किसे कहते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो उनका बहुत सारा बर्तन भरा हुआ था, उसमें स्थान दिया। रात में नींद खुल गई, सुबह सुबह हुआ हरिनाम कर रहा है। हरिनाम करते करते उनको ये, देखो तो लोग कितने दुष्ट बदमाश मुझे तंग करता है, देखो और मैं क्या करूँ, जो पैसा मिल रहा है इसको जमा करूँगा, फिर और ये बढ़ जाएगा, फिर छोटा सा एक बिजनेस करूँगा, फिर ऐसे कर और पैसा होगा। अब जो लोग मुझे तंग कर रहे हैं उन लोगों के डांडा से ऐसे पिटाई करूँगा। कर रहा है हरिनाम, आ गया क्रोध, डांडा कैसे घुमाया और लगा मिट्टी के बर्तन पर। जब एक में लगा टूटा, एक दो, फिर हुड़ुड़ को सब गिरा और मालिक आकर उनको धमाधम दे दिया। ये क्या है? ये क्रोध का जो मन में संस्कार आया। और एक बताया मोह। जगत में सब कुछ के छोटे होते हैं ना, जैसे चिड़िया का छोटा बच्चा है, कुत्ता का छोटा बच्चा है या मनुष्य का छोटा बच्चा है, सबको प्यार करने इच्छा होती है, ये स्वाभाविक है। छोटे बहुत क्यूट होता है। तो महाप्रभु के पास जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, एक छोटा बच्चा आता था, उनकी माँ थी सुंदरी और विधवा ब्राह्मणी। तो वो आता, महाप्रभु प्यार करते हैं। बच्चों का नियम, जहाँ प्यार मिलेगा जाएगा। कुत्ते को तरह भोजन दो, आएगा 2 दिन तो प्रतिदिन आता ही रहेगा। कहीं हो किसी रोटी खिलाओ, पशु ऐसे होता है क्या, आता ही रहेगा। ऐसे क्या किया, आने लगे बच्चा। दामोदर पंडित एक महाप्रभु परिकर बोलते हैं, महाप्रभु जेमन तेमन भी संतार गण। महाप्रभु जैसे तैसे, उनके गण बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे महाप्रभु छोटे हरिदास को त्याग दिया। भगवान आचार्य कहने के कारण जाके लाए थे। कहाँ क्या लाए थे? चावल मांग के लाए थे। अभी किसी वैष्णव भेजा था तब। और माधवी देवी महाप्रभु के 3.5 जनों में एक है, और वो भी बूढ़ी है, 84 साल की। देखो तो त्याग दिया, क्यों? भविष्य में शिक्षा देने के लिए। तो दामोदर पंडित कह रहे, प्रभु आप इस विधवा के बच्चा को इतना प्यार क्यों करते हैं? बोले, गोसाई गोसाई काल देखी वह गोसाई, आप गोसाई हैं, आप इसको प्यार करते हैं, इनके माँ सुंदरी है, गोरी है, लोग क्या कहेंगे? बोले ऐसे ठीक नहीं है। छोटे बच्चे को प्यार, ऐसे ही किसी छोटे बच्चे हो प्यार करो तो क्या होगा? दामोदर में दिखा रहे, बोले लोग उनका, बोले तुम माँ के साथ अफेयर है, क्यों कर रहा है? इसलिए दूसरे के छोटे बच्चे को भी प्यार नहीं करना है। आया थोड़ा ठीक थे, थोड़ा प्रसाद दे, बस छुट्टी, नहीं तो माँ से फंस जाओगे। माया इतना प्रबल है, माया सबसे अधिक ब्रह्मचारी का सन्यासी को टारगेट करता है। कितने को देखा, खूब सावधान। ये क्या है? ये मोह का संस्कार है। भजन मोह आ गया, बस हो गया। और है लोभ। बोलो लोभ का क्या उदाहरण क्या देगा? बोलो। सब सोचने का समय दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, तुमने समय दे, तुम लोग से चिंता करो। हाँ, क्योंकि तुम शिष्य है, मैं गुरु हूँ, डिफरेंस तो होगा ही। अब रसास्वाद, विषय सुख उत्पन्न होने के समय जो श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगना है,
इसको उदाहरण बाद में दूंगा, पहले लय का बताए। तुम लोग जाओगे कि तो इसमें ना लय क्या बोलते हैं? कीर्तन श्रवण स्मरण में उत्तरोत्तर में एक के बाद दूसरे में अधिक नींद आना। आसानी से कीर्तन में नींद नहीं आती है, क्योंकि ताली बजा रहे हैं या मृदंग या करताल, सुनो सुनो, फिर अंग प्रत्यंग हिल रहा ही हो रहा है। हाँ होता है, मैं देखा, मैं भी देखा। सो जाते हैं, होता है, लेकिन वो कम होता है। कीर्तन से अधिक नींद आती है श्रवण में, और श्रवण से अधिक स्मरण में। इसको लय क्यों कहा? लय का तात्पर्य क्या है? लय अर्थात प्रलय, मैंने सो जाना मतलब क्या है? हाँ, मूर्छा। ये कहाँ प्रमाण है? बोलो, लय का मूर्छा है कहा गया, बोलो। तुलसी बोलो। और कोई प्रमाण है लय को मूर्छा कहा गया है? निगम कल्प तरर गलित फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुकः। गुरुदेव बोलते थे इस श्लोक में, रसमालयम है, रस के आलय है, रस के एबोर्ड है, ये एक है। और रसमालय, जो जब तक लय अर्थात मूर्छा नहीं आ जाए, ना माँ अर्थात ना, तब तक भागवत रस को पान करते रहो। इसलिए ये रस को पान करते हैं कैसे? कान के द्वारा। ये मुख के द्वारा पान नहीं होता है, कान के द्वारा। मतलब प्रविष्ट कर्णरंध्रेण सानांग भव सरोरुहम धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भगवत रस कान के द्वारा पिया जाता है, और भगवान कान के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करते हैं। हमारे परम गुरुदेव बताया, भगवत दर्शन करने के लिए कान के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तत् हरि कथा के माध्यम से भगवान हृदय में आते हैं। राधा जी कह रही है, सोई के बा सुनाइल श्याम नाम कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्राण। नहीं जानी कत सुधा श्याम रसे आछे गो बदन छाड़ीते नहीं पारे। फिर आखिर में दिखा रहे हैं, कहे दीजिए चंडीदासे कुलवतीर कुलना से अपनार यौवन जाचाए। उसे दिखा रहे हैं, कान के भीतर से अंदर प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं? मन को उथल पुथल कर देते हैं। ये लय अर्थात जब तक मूर्छा न आ जाए तब तक पान करते रहो। और भगवत कथा में क्या है? कीर्तन श्रवण स्मरण उत्तर उत्तर जो लय प्रलय हो जाना। और जो 5 प्रकार के प्रलय बताया भागवत में, भक्ति सिंधु में प्रति सो जाना को नित्य प्रलय कहते हैं। प्रति सोते नित्य प्रलय है। इसलिए लय अर्थात मूर्छा। ये कीर्तन के लय ताल लय मान ये नहीं है। ये लय अर्थात जब तक मूर्छा न हो जाए उस समय मूर्छा ना अर्थात सो जाना, ये लय है। मैं तो बताया पहले ही, ये 2 अर्थ है। रस का एबोर्ड है, रस का भवन है, ये तो पहले बताया। फिर दूसरा अर्थ रस मा लयम, जब तक लय न आ जाए, मूर्छा न, तब तक माँ अर्थात ना, लय अर्थात मूर्छा, जब तक मूर्छा नहीं है तब तक पीते रहो। पीबतम भागवतम रसमालयम, 2 अर्थ तो बताया। ये तुम्हारा क्या है? विक्षेप है कि अप्रतिपत्ति है? मैं दोनों ही बताया। पहले रसमालयम ये बताया, फिर ये बताया अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति में दिखाया कि कीर्तन श्रवण ये सब में लय विक्षेप न रहते हुए भी अप्रतिपत्ति असमर्थता देखी जाती है, उसे अप्रतिपत्ति का। जैसे श्रवण कीर्तन करें, लय भी नहीं,
विक्षेप भी नहीं, ऐ क्या हुआ कोरोना का टीका में कौन देश आगे चल रहा है, ये कब तक वैक्सीन आ जाएगा, ये लय भी नहीं विक्षेप भी नहीं, बस क्या हुआ, उसको असमर्थ है इसको ग्रहण करने में। फिर ये दिखाया था ये विक्षेप में अप्रतिपत्ति में क्या होता है, इस स्थिति में साधक का मन में निरुत्साह उपस्थित होता है। निरुत्साह आया तो क्या हुआ, आलस्य आएगा, आलस्य आया तो गया सब। तो इसलिए ये उत्साह ही श्रद्धा का जीवन है। इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगतगात सतो वृत्ते षड्विर्भक्ति प्रसिद्धति। इसमें ये उत्साह का उदाहरण दिया था, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, 4 युगों का एक उदाहरण दो, त्रेता का उदाहरण दो, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगतगात सतो वृत्ते षड्विर्भक्ति प्रसिद्धि, इसका एक उदाहरण त्रेता युग से। ठीक, कलियुग जीव है, कलियुग का उदाहरण दो। मैं दूंगा तुम्हें पूछूंगा क्यों, तुलसी बोलो सत्य त्रेता द्वापर किसके उदाहरण दो, उत्साह निश्चयात धैर्यात, निताई दे दो। अनुपम बोले गुरुदेव हमें से तो कुछ होगा नहीं, पहले प्रभु जी पढ़ा श्लोक याद कर सुना देता हूँ, फिर मैं सब भूल जाता हूँ, इसलिए प्रतिदिन रटना पड़ेगा, प्रतिदिन रिवाइज करने पर भूलोगे नहीं। कौन सा युग का उदाहरण चाहते हो, चारों तुम लोग समय हो गया। सत्य जी क्या उदाहरण दिया था, देखो ध्रुव महाराज क्या हुआ, शास्त्र में बताया शत्रु के जो तीर होता है वो तीर चलाने पर छलनी करके निकल जाता है, लेकिन सजन की जो वाक्यबान है क्या करता है, वो हृदय को छलनी बना देते हैं। तीर केवल एक छेद करेगा, जैसे सुई में एक छेद होता है, और जब हम आटा छानने में कितने छेद होते हैं, बहुत सारा। ऐसे ही जो शत्रु है, शत्रु का जो तीर है एक छेद करके निकल जाएगा, एक छेद होगा। और हमारे आत्मीय स्वजन का जो वाक्यबान होता है, उस वाक्यबान में शरीर में ऐसे हिट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पैनी होती है, पूरा मन को, हृदय को छलनी बना देते हैं। ये शत्रु का तीर क्या करता है, इसको शरीर को छेद करता है एक, और ये मन को, हृदय को छलनी बना देते हैं। उदाहरण दिया था ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जी क्या किया, छोटे बच्चे थे, अपने भाई के साथ खेल रहे थे, उतने में हुआ क्या, वो जो राजा का 2 रानियाँ थी उत्तानपाद की, एक सुनीति एक सुरुचि, सुनीति बड़ी रानी, सुरुचि छोटी। जगत के लोग या नीति या रुचि से परिचालित होते हैं, कोई अच्छे नीति को भगवत भजन अच्छा मानते हैं, और दूसरे खाओ पियो मौज करो, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सुरुचि। ये रानी ये दिखा रहे हैं, इसमें सिद्धांत है, कुछ लोग जगत के नीति के अनुसार चलते हैं, अधिकांश लोग रुचि के अनुसार चलते हैं, अधिकांश ही ये जगत की प्रतिफलन दिखता है। वो राजा भी भक्त होते भी रुचि के द्वारा कंट्रोल हो गए। सुरुचि के साथ बैठे थे राजा, उत्तम दौड़ता हुआ आया, पिता की गोदी में बैठ गया। अब ध्रुव भी आया, जेवी आए, क्या किया, उनके जो सत्यली माता है, तुम इस गद्दी में बैठने योग्य नहीं हो, यदि पिता की गद्दी में बैठना चाहते हो पहले हरि का भजन करके मर के मेरा कोख से जन्म लो, तभी से बैठ सकते हो। क्षत्रिय बालक, वो क्या हुआ, आत्मीय का वाक्यबान पूरा मन को, हृदय को छलनी बना दिया। रोते रोते गए माँ के पास। क्यों गया, बोलছে बालानांग रोदनम बलम, बच्चों का बल क्या है, रोना। अब रोते माँ गोदी में ले रही है, आनी नहीं है, क्या हुआ, और फूफा रो रहा है। जब बताया रोते रोते, मैं बेटा है, ये तुम्हारी छोटी माँ तो बहुत सुंदर बात कहा, अरे भगवान के भजन के लिए बताया, इससे अधिक क्या अच्छा हो सकता है।
बोले देखो तुम भगवान का भजन करो, भगवान गोदी में बैठो, पूरा पृथ्वी के सिंहासन बैठना हो जाएगा। अच्छा माँ, हरि कहाँ रहे? जंगल में। अच्छा, अब शांत हो गया, अब मन में उत्साह आ गया, हरि को पाना ही है। माँ को नहीं कहा, बोलता है प्रकाश कोरिले कार्य सिद्धि नहीं है, कुछ अच्छा काम करने जा चाहते पहले ढीढ़ा पिटवा दो, क्या होगा? वो सिद्धि नहीं होगा, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानी। श्रेय काम में एक श्रेय एक प्रेय, प्रेय जागतिक, श्रेय पारमार्थिक। श्रेय काम में पारमार्थिक बहुत बाधा है, इसलिए ध्रुव क्या किसी को बोला नहीं, उत्साह मन में है। और माँ को समझ में आ, निश्चय कर लिया घर छोड़ना है। माँ बता दिया जंगल में, जंगल में जाना है, भजन का हरि को पाना है। और क्या हुआ? अब जब किसी कोई अधिक बीमार हो जाता है ना, दिन में तो लोकजन से बात करते हैं, दिन कट जाता है, रात कटे कटता नहीं। मतलब रात काट क्यों नहीं रहा है? श्रीमन महाप्रभु ने कहा गया विरह के लिए, दिन में लोकजन से वो बात करते, रात में विरह प्रभु का समय नहीं कटता था। ऐसे कोई बीमार पड़े ना, देखना रात कटता नहीं। कैसे बोले रात, आज रात बड़ा हो गया, बहुत कट ही नहीं रहा है। क्या हुआ? कब रात हो जाए, मैया सोएगी तो मैं भागूंगा। देर रहा, धैर्य धारण करके रखा, कब आएगा, कब आएगा समय, कब शाम आएगा, धैर्य धारण करके उत्साहात निषद्धर्जात। अब क्या किया? तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जय मैया सो गई बेटा को लेकर के, वो क्या किया? वो भान किया कि संग रचा कि मैं सो गया। देखा तो माता सो गई, हाथ पकड़ गए थे, हाथ लूज हो गया। धीरे 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 माँ का हाथ को हटाया, घर से निकले दबे पैर से बिल्ली जैसे। इधर देखे कोई तो सब सो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है? चुपचाप भागे। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म क्या है? भगवान पाने के लिए इधर से भागना पड़ेगा। मैया बताए जंगल में ये भागना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और जा कर के जमुना में आचमन स्नान करके बैठ गए। कलियुग सत्ययुग है ना, कृतेज अध्याय विष्णु उनका ध्यान करना, ध्यान कर रहे हैं। और प्रभु का सिंहासन हिलने लगा। लक्ष्मी पूछ रहे प्रभु आप इतने बेचैन क्यों हो गए? बोले देवी मेरा एक भक्त मेरे दर्शन के लिए उत्कट प्रार्थना करे, जाइए प्रभु दर्शन दीजिए। आप नहीं जाएंगे, आपके सबसे बड़ा गुण है भक्त वत्सल, उस गुण में धब्बा लग जाएगा। जाइए प्रभु जल्दी। बोले मैं जा नहीं सकता। क्यों? उनका गुरु नहीं है, इसे जा नहीं सकता। बोला अच्छा। भगवान स्वयं बताया प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम तदेशा भगवत भक्ति झन्नथा निष्फलो भवेत। पहले अपने गुरु की पूजा करो, उनको प्रसन्न करके अनुमति लेके तब आओ मेरे पास, तब तुम भक्ति सब बेकार हो जाएगा। पहले पहले मठ में अर्ली 80s में जब मैं आया 79 में, तो हुआ क्या? गुरुजी प्रचार में कभी इसको कभी उसको, जब भी मैं सेवक था, बाहर जाने में सबको चेंज करके ले जाए, सबकी इच्छा हो गुरुजी के साथ रहें, सेवा करें। तो हुआ क्या? तो मेरे अर्चन भी करना है, फिर रंग करना है, सब मिल के रंग करना है मंदिर में, कहाँ से पैसा आएगा? सब हम मिल के सब लोग करते थे। तो सब लोग होता है गुरुजी नवीन को ले जाए, चलेगा नहीं, इनको देना पड़ेगा। तो ठीक है, रख के गए, दूसरे को ले गए। और गुरुजी का पेंट एलर्जी था, इसलिए गुरुजी कमरे में पहले हम पेंट कर दिया, फिर और सब जगह में मैं शुरू किया। फिर हुआ क्या? पूरे 5-6 दिन बाद गुरुजी वापिस आए, मेरा पेंट भी आया, फिर मेरे अर्चन का दायित्व था। जब गुरुजी नहीं थे फिर और दूसरा दायित्व दे दिया। ठीक है, सब पेंट होकर स्नान किया, आके आरती करके भोग लगाया। केवल दरवाजा बंद किया, ताली करके थाली का कपड़ा हटाया, मतलब गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो मैं फिर थाली का ढक दिया, कृष्ण का बंसी खुला हुआ था। आए, प्रणाम किया। बोले क्या कर रहे हो बेटा? बोले भोग लगाने जा रहे। तो क्यों खोल दिया? बोले आपने तो सिखाया, कृष्ण स्वयं बोला प्रथमं तु गुरुं पूज्य
कृष्ण को बताया, थे रुक जाओ, गुरु जी आए बताए प्रणाम करके अनुमति लेके आओ। बोला अच्छा किया, बेटा को रहने दे, थोड़ा देर चुपचाप बैठे हो। हंसने लगे गुरु जी, बोले बहुत अच्छा काम किया। बोले जाओ भोग लगाओ। जाके भोग लगाया। प्रथमं तु गुरुं पूज्य। अब ध्रुव क्या कर रहे हैं, जब गुरु नहीं है तो लक्ष्मी ने नारद को बुला करके भेज दिया, जाओ। अब नारद क्या किया, आगे बताइए, बालक, क्षत्रिय बालक, इतना क्रोध तुम्हें, तो छोटी मैया थोड़ा, इसमें तो इतना क्रोध है, जाओ तुम वापिस चले जाओ, तुम्हारी मैया पिता छोटे मैया सब लोग तुम्हें ढूंढे, जाओ। बोले नहीं, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। बोले मंत्र साधन किंबा शरीर पतन। बोले नहीं जाऊंगा। बोले देखो छोटा बच्चा है, क्या खाओगे। बोले भगवान जब जन्म दिया, भगवान आहार भी देंगे। देखो वन में एक गहरा जंगल है, बाघ भालू सिंह है, तुम्हें खा जाएगा। कितने जहरीला सांप है, बिच्छू है, डंक मारेगा, काटेगा तो मर जाएगा। जाओ बेटा, अभी जाओ, भी जाओ, संसार भोगो, वृद्धावस्था में आके भजन करना। बार बार उनको फुसला करके भेजना चाहते हैं। तो फिर पूछा आप कौन है, कौन। बोले मैं नारद। बोले नहीं, आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों। बोले मेरी मैया ने बताया कि नारद ऋषि भजन करने वाले को मदद करते हैं। आप मदद की बात दूर की, आप तो मुझे भजन हटाना चाहते हैं। आप नारद हो ही नहीं सकते, हो भी आपको जरूरत नहीं, आप जाइए। संग त्यागात, भगवान की भजन जो बाधा आता है उसको ध्रुव भी उसको पसंद, आप जाइए, आपका कुछ अपना उपदेश जरूरत नहीं है। ऐसे करते फिर नारद ऋषि बोले नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारा परीक्षा कर रहा था, फिर मंत्र दिया ही किया। बहुत समय देखता हूँ भागवत पाठक वो मंत्र को बोलते हैं, गुरु जी इसके डेड अगेंस्ट थे। बताया 4 युगों के 4 अलग अलग महामंत्र, उस महामंत्र बता सकते हैं। दीक्षा मंत्र सबके सामने जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। देखो तो किसी भी हमारे संप्रदाय देखो दीक्षा मंत्र नहीं बोलते हैं, महामंत्र करते हैं, कहते हैं 4 जो अलग अलग महामंत्र हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ति। सतोवृत्ति क्या है, साधु का क्या है, साधु जो आरंभ करते कभी बीच में छोड़ते नहीं, तभी वो साधु है। जो आरंभ किया पूरा ही करते हैं। ऐसे ध्रुव क्या किया, दर्शन करना है, देखो 5 महीने के बाद दर्शन करके ही तब रुके। ये सत्य युग का उदाहरण है, और जो उदाहरण दूसरे दिन जब वृंदावन आऊँगा तब बताऊँगा। ये गुरुवर इतनी कृपा है, और ये किसी भी जो ये सब थियोरी है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण देने पर भूलेगा नहीं कभी कोई। यही माधव महाराज की खूबी है। गुरु जी बोलते रिसर्च साइंटिस्ट है, सब उदाहरण ढूंढ के, मैं बहुत कुछ ढूंढ देता था। आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे।